टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों के सामने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 38 का चर्चा करेंगे, जिसमें यह कहा गया है कि हम आय के आधार पर असमानता कम करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जब हमारा संविधान बना तो संविधान के प्रस्तावना में तथा संविधान का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि हम देश के लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। साथियों, बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है कि हमारा देश आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन हमारे देश में न तो आर्थिक समानता आई है, न तो सामाजिक समानता आई है। राजनीतिक समानता तो कोसों दूर है, लेकिन जो अहम है सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, जिससे हमारे देश की अधिकांश जनता दिन प्रतिदिन जूझ रही है, वह भी अभी तक लागू नहीं हुआ है और न ही लागू करने का प्रयास या मंशा भी सरकार की परिलक्षित होती है या सरकार की दिखती है। साथियों, जिस अनुच्छेद का आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस अनुच्छेद के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ये आज़ादी अमृत महोत्सव जो अभी हाल में 15 अगस्त को मनाया गया, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह चिंता जाहिर की है कि देश के कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि देश के एक तरफ वे लोग हैं जिनको रहने के लिए जगह नहीं है और एक तरफ वे लोग हैं जिनको चोरी का माल रखने के लिए जगह नहीं है। बताइए कितनी गंभीर समस्या है। इस गंभीर समस्या या कि इससे भी जो भी समस्याएं हैं हमारे देश में, अमीरी, गरीबी, बेरोजगारी, छुआछूत, भेदभाव, इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे संविधान में दिया गया है। साथियों, संविधान में भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है और भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, तो भाग 4 जो है, भाग 4 में जितने भी सामाजिक कार्य हैं, जितने भी माने देश में जो समानता लाना है या देश के नागरिकों को जो भी सामाजिक कार्य प्रदान करना है, उन सभी का जिक्र संविधान के भाग 4 में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक के बीच में। लेकिन संविधान निर्माताओं से कहीं ना कहीं एक त्रुटि हो गई कि इन अनुच्छेद या इस संविधान के भाग को लागू करने के लिए कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई और यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर छोड़ दी गई कि सरकार चाहे तो ये लागू करे। अब हम आपसे पूछते हैं साथियों, आज दिन तक हमारे राजनीति में आप देखिए तो उसी व्यक्ति का दबदबा है जो या तो बाहुबल है या अरबपति या करोड़पति है। क्योंकि आज का चुनाव आप लोग देखते हैं कि अगर पंचायत स्तर का भी चुनाव हो तो कम से कम पंचायत स्तर के चुनाव में भी 10 से 15 लाख रुपया खर्च हो जाते हैं। तो जो सांसद या विधायक बनते हैं उनको कितने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो जो भी हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं वो अरबपति और करोड़पति ही हैं, और अरबपति और करोड़पति कभी नहीं चाहेगा कि देश का गरीब हमारे समकक्ष आए या मुख्य धारा से जुड़ जाए। अगर वह मुख्य धारा से जुड़ जाएगा या उनके समकक्ष आ जाएगा, तब उनकी सरकार बनना मुश्किल हो जाएगी, तब वो किसी का शोषण नहीं कर पाएंगे, अरबपति या करोड़पति नहीं बन पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अरबपति या करोड़पति बनता है तो गरीबों का शोषण करने के बाद ही बनता है, अन्यथा कोई व्यक्ति अरबपति या करोड़पति बन ही नहीं सकता। इसलिए जो आज सत्ताशाही हैं, जो सत्ता जिनके हाथ में आज सत्ता है, वह व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि हमारे देश के जो गरीब हैं उनकी स्तर ऊंचा उठे या वो भी हमारे समकक्ष आ सकें। साथियों, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
यह योजना इसका जीता जागता उदाहरण है। यह 2005 में बनी थी। साथियों, मैं कुछ स्टेट का अभी मनरेगा मजदूरी रेट सूची जो 2022 में लागू की गई है उसका जिक्र करना चाहता हूं। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पूरे स्टेट में मध्य प्रदेश में मजदूरी जो है, मनरेगा की मजदूरी सबसे कम यानी 190 रुपया पर डे है, और हरियाणा में सबसे अधिक 309 रुपया पर डे। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में 237 रुपया, असम में 213 रुपया, बिहार में 194 रुपया, छत्तीसगढ़ में 190 रुपया, गुजरात में 224 रुपया, उत्तर प्रदेश में 201 रुपया, जम्मू कश्मीर में 204 रुपया, यानी कि 190 से लेके 309 तक ये मजदूरी है। अब सोचिए दोस्तों, हमारा धारा 38 संविधान का अनुच्छेद धारा 38 क्या कहता है उस पर हम थोड़ा सा ये देखिए साथियों, ये धारा 38 है। धारा 38 के 1 में लिखा है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 38(2) में लिखा है कि राज्य विशिष्टतया आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अनुच्छेद 38 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है। लेकिन आज हकीकत क्या है? आज हकीकत क्या है ये हम आप लोगों के सामने बता चुके हैं कि जो समाज में लगभग हमारे देश में लगभग 60 से 70% लोगों की जीविकोपार्जन का स्रोत मुख्य रूप से मजदूरी है। अब आप एक ओर ऐसे लोगों का वेतन बढ़ोतरी इतना तीव्र गति से कर रहे हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी कुछ लोगों की वेतन बढ़ रही है, और कुछ लोगों का वेतन इतना कम कि वह शायद 2 जून की रोटी भी उसको नसीब नहीं हो पाएगी उस मजदूरी से। अब मनरेगा का जो मजदूरी करेगा, परिवार का एक सदस्य अगर मजदूरी करे और अपनी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों को सोचे कि हम भोजन खिला लें, तो 190 रुपया है हमारे मध्य प्रदेश की मनरेगा मजदूरी रेट। 190 रुपया में वो चावल लाएगा, दाल लाएगा, सब्जी लाएगा, नून लाएगा, मसाला लाएगा, कपड़ा लाएगा, दवाई लाएगा, क्या करेगा, कैसे अपने परिवार का जीविकोपार्जन करेगा। एक तरफ एक चपरासी का वेतन अगर देखा जाए तो 40,000 से लेके 80,000 तक है। कलेक्टर या जो अपर ग्रेड, एक ग्रेड के कर्मचारियों का वेतन अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख के बीच है। अब मैं ये कहता हूँ कि जब ये, हालांकि ये चीज लिखा है, संविधान में लिखा है कि हम आय की असमानता को कम करेंगे, तो आप ये इतना ज्यादा धरती आसमान का अंतर क्यों? आखिर ये प्रश्न विचारणीय प्रश्न है। इस पर जो सरकार के रहनुमाओं हैं, सरकार चलाने के जो सत्तासीन लोग हैं, उनको इस पर सोचने के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है कि आखिर ये असमानता क्यों है। एक व्यक्ति को सिर्फ 190 रुपया पर डे, यानी कि अगर हम 30 दिन का जोड़ें तो 19×57 यानी 5,700 रुपया महीना, और एक व्यक्ति को जो आपका मजदूर ही क्यों ना हो उसको आप 50 से 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हैं? सबसे अहम प्रश्न ये उठता है कि वेतन का जो निर्धारण होता है वो आवश्यकता के आधार पर होता है। मेरा कहना है कि क्या आवश्यकता एक मजदूर की, एक गरीब की आवश्यकता जो है, क्या कलेक्टर या एसपी की आवश्यकता दूसरी है? अगर आवश्यकता उनकी दूसरी हो, इसकी आवश्यकता दूसरी हो, तो ये भेदभाव जो है, ये असमानता जो है समझ में आती है। लेकिन अगर आवश्यकता दोनों की समान है, रोटी कपड़ा मकान मजदूर को भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान कलेक्टर एसपी या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी चाहिए, खाना मजदूर को भी चाहिए, खाना
कलेक्टर एसपी उनको भी चाहिए। माने जो भी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं दोनों की बराबर हैं। जब आवश्यकताएं दोनों की बराबर हैं तो इतना असमानता आय में, वेतन में इतना असमानता क्यों है? सरकार इस पर विचार करे, सरकार इस पर अमल करे और तत्काल इसमें संशोधन करने का कोशिश करे। जिनका वेतन अभी 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपया महीना है, उनका वेतन तत्काल कम किया जाए और उस कटौती से जो भी आय हो, इन मनरेगा के मजदूरों की जो मजदूरी रेट है, इस रेट को बढ़ाया जाए और ऐसा प्रयास किया जाए ताकि जो देश के गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो भी एक देश के मुख्य धारा से जुड़ सके। जब तक हम ये आय की असमानता को कम नहीं करेंगे, वेतन की असमानता को कम नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए मेरा गुजारिश है सरकार से कि संविधान तो कम से कम लागू कीजिए। जो संविधान इतना मेहनत से बनाया गया है और संविधान में सारे प्रावधान किए गए हैं, वो संविधान तो लागू कीजिए आप। इतना वेतन की असमानता किसी कीमत पे सत्य नहीं है, इस पर अमल करना चाहिए और ये किसी मायने में नहीं है। अगर इसी तरह से होता रहा तो देश का एक वर्ग बिल्कुल फटे हाल में चला जाएगा, मरणासन में चला जाएगा, उसका जीवन संभव नहीं रह पाएगा। वो माने अपना जीवन चलाने के लिए संघर्ष करता रह जाएगा और दूसरा वर्ग उन पर शासक बन के सामंतशाही सत्ता स्थापित कर लेगा। तो यह तो कुल मिला के पूंजीवादी व्यवस्था हो जाएगी। जो सामंतशाही व्यवस्था चली आ रही थी, ये तो न तो लोकतंत्र और न तो समाजवादी तंत्र, जबकि हमारा देश जो है समाजवादी देश है, पूंजीवादी और समाजवादी यानी मिश्रित देश है। तो हमारे देश में कम से कम इतना असमानता तो होना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप संविधान का अनुच्छेद 38 लागू करें और वेतन की जो असमानता है, वेतन की असमानता को कम करें, क्योंकि आवश्यकता सभी व्यक्तियों की बराबर है। जब आवश्यकता सभी व्यक्तियों का बराबर है तो इतना अंतर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से उड़े और दूसरे व्यक्ति को चप्पल भी नसीब न हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि वेतन की असमानता कम किया जाए और संविधान का अनुच्छेद 38 तत्काल लागू कराया जाए। जी दोस्तों नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के समक्ष लाता रहूँगा। संविधान से भी संबंधित सभी अनुच्छेदों पर मैं वीडियो एक वीडियो जरूर अपने चैनल पर लाऊंगा। ये सब ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी दोस्तों नमस्कार।